बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जितना बड़ा ये मसला पकड़ा गया है भारत का, उसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, बड़ी तफसील के साथ पढ़ी है, क्योंकि ये बहुत लंबी रिपोर्ट थी। इसको समझने में, इसके चार्ट्स को, इसकी तस्वीर को और इसकी सारी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो बीच में ये जलसे का माहौल भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसकी स्टडी मुकम्मल की है और हमने बड़ी मेहनत के बाद इस रिपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तफसीलात तैयार कर ली हैं। और अब आपको एक एक चट्टा कट्टा खोल के बताएंगे कि भारत ने क्या किया, कैसे किया और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और ये सिर्फ यहाँ नहीं बताएंगे, पूरी दुनिया में बताएंगे। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात को सुन रहे हैं, वो जिन जिन मुल्कों में मौजूद हैं, वहाँ के लोगों को अपने तौर पर बताएं कि भारत का किस तरह का नेटवर्क पकड़ा गया है और वो क्या कर रहा था। मैंने एक स्टोरी की थी बहुत पहले, जिसमें मैं बता रहा था कि इंटरनेट 3 किस्म का होता है। एक होता है सरफेस वेब, जो थोड़ा सा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, ये वो सब जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो सरफेस वेब है। इसके बाद एक होता है डीप वेब, जिसको सरकार या इदारे इस्तेमाल करते हैं, मुल्क इस्तेमाल करते हैं। और एक होती है डार्क वेब, जिसको क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, और भारत ने ये काम किया है। उसकी डार्क वेब की जो कारस्तानियाँ वो पकड़ी गई हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एक गंदा धंधा उसका पकड़ा गया है। और ये यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने पकड़ा है, EU डिसइंफो लैब। इनका जो स्लोगन है वो ये है कि वी गैदर, वी सोर्स, वी मैप। ये मैपिंग करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं, ट्रैक करते हैं, पीछा करते हैं, जासूसी करते हैं। ये पता करते हैं कि किसी भी जगह के ऊपर कौन सा मुल्क दो नंबरी कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन दो नंबरी कर रही है और एक प्रोपेगेंडा फैला रही है ऑर्गेनाइज तरीके से। यानी ये खुद मुख्तार और आज़ाद एक इदारा है, EU डिसइंफो लैब, जिसका मैं तस्करा आपके सामने कर रहा हूँ। और ये ट्रैक करती है, सुराग लगाती है ऐसी मुनज़्ज़म कोशिशों का जिनके तहत इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, या न्यूज़ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए, या खबर रसा इदारों और NGOs को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा सकता है ख़ास मकसद के तहत। अच्छा, इन्होंने और ये ख़ास तौर पे ये देखती है कि यूरोपीय यूनियन को टारगेट कौन कर रहा है। यानी ये प्रोपेगेंडा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर तो नहीं हो रहा। यूरोपीय यूनियन में आपको पता है बहुत सारे ममालिक हैं, और यूरोप के ममालिक हैं, उनकी अपनी एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है उनकी। तो वो ये देखता है ये इदारा कि वहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहा, वहां पे कोई बाहर से आके गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा। तो इस पे जब ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे खौफनाक नेटवर्क पकड़ लिया। अब इस नेटवर्क में था क्या? फेक मीडिया, यानी जाली मीडिया था। जब इन्होंने तहकीकात की तो जो चीजें इनके सामने आई, अब वो बता रहा हूं। जाली मीडिया था, जाली सहाफ़ी थे, जाली एड्रेसेस थे, जाली लेटर हेड थे, जाली कागजात थे, जाली और फर्जी नाम थे, और जाली और फर्जी एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर थे। इतना बड़ा नेटवर्क और सारा कुछ जाली। ये कैसे हुआ? इन्होंने इसकी पूरी तफसीलात जो हैं वो अपनी इस मुकम्मल रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। ये बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को हमने एक रिपोर्ट शाया की है और इंडियन क्रॉनिकल्स पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारों और ममालिक को टारगेट कर रहा था भारत अपने ख़ास मकासद के हुसूल के लिए। अच्छा, इसमें वो करते कैसे थे? इन्होंने एक श्रीवास्तव ग्रुप का जिक्र किया है कि ये एक ग्रुप है जो इस्तेमाल हुआ है, और इन्होंने डेड मीडिया का इस्तेमाल किया। इन्होंने डेड थिंक टैंक्स जो होते हैं, यानी डेड मीडिया, जो पुराने मीडिया ख़त्म हो चुके हैं, उनको भी दोबारा रिवाइव करके उनका इस्तेमाल किया। डेड थिंक टैंक्स, जो थिंक टैंक किसी दौर में हुआ करते थे, उनको भी इस्तेमाल किया, और डेड NGOs का इस्तेमाल किया, और हत्ता कि उन्होंने मुर्दा लोगों का भी इस्तेमाल किया। यानी मैंने आपको एक मिसाल दी थी, प्रोफेसर लुइस बिसॉन, ये जो है ये 2006 में इनका इंतकाल हो गया था, 92 साल की उम्र में। तो 2007 में इन्होंने इनका इस्तेमाल किया एक ख़ास मकसद के लिए कि इन्होंने फलां फलां जगह पे ये कहा और ये जगह पे इन्होंने प्रिजाइड किया, और सारा झूठ था। अच्छा, ये जो नेटवर्क है, इन्होंने जब श्रीवास्तव ग्रुप बनाया 15 साल पहले, ये एक्चुअली 15 साल पहले ग्रुप बना था श्रीवास्तव ग्रुप, और ये बनाया था रा ने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारत का खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा,
उसने श्रीवास्तव ग्रुप को 15 साल पहले बनाया था इसके बानी के साथ मिलकर, और इसकी बुनियाद रखी थी न्यू दिल्ली में जहां इसका दफ्तर है, और उसके बाद ब्रसेल्स में, जिनेवा में और हेडमिंटन में इसके दफातर बनाए गए। और ज़्यादा ये नेटवर्क जो मुतहर्रिक रहता था, काम करता था, जहां से ज़्यादा एक्टिव रहता था, वो ब्रसेल्स में और जिनेवा में रहता था, और इस तरह का कंटेंट बनाता था जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को अंडरमाइन करता था, पाकिस्तान को बदनाम करता था दुनिया के अंदर। 2005 से लेकर 2020 तक श्रीवास्तव ग्रुप ने एक नेटवर्क बनाया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क। उस नेटवर्क में क्या क्या था मैं आपको बता देता हूं तफसील के साथ। इस नेटवर्क के तहत अब तक की तहकीकात के मुताबिक 750 जाली मीडिया आउटलेट्स इन्होंने बनाई हैं। 750 जाली मीडिया के इदारे बनाए इस नेटवर्क के मुताबिक। 550 वेबसाइट्स की डोमेन्स इन्होंने बनाई और हासिल की, 550। और ये चीजें 116 से जायद ममालिक, 116 ममालिक तो ट्रैक हो गए जहां पे इनका प्रोपेगेंडा गया पाकिस्तान के खिलाफ, इवन चीन के खिलाफ भी। और ये जो प्रोपेगेंडा इनका गया ये 116 ममालिकों में अब तक ट्रैक हो चुका है, वहां तक पता चल गया है। और उससे आगे कहां तक गया अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी है। 2005 से लेकर 2020 तक जो जाली इदारे बड़े बड़े इनके मेन काम करते हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। टाइम्स ऑफ जेनेवा, ईपी टुडे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, 4 न्यूज एजेंसी, वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक, ए टू जेड ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइंड स्टडीज, डेली टाइम्स, न्यू दिल्ली टाइम्स, और इस तरह और बहुत सारे इदारे इन्होंने बनाए हैं। अब ये जो इनमें बहुत सारे जो हैं वो बंद पड़े हैं। श्रीवास्तव ग्रुप का अपना आप चले जाएं इंटरनेट के ऊपर तो आपको सारे लिंक डाउन मिलेंगे। इनके बंदों का पता नहीं चला, इनके एड्रेसेस कहां गए, इनकी शक्लें कहां गई, हर चीज, हर रिकॉर्ड इन्होंने उड़ा दिया है। और इनमें से बहुत सारी वेबसाइट्स और डोमेन्स जो हैं उनको खत्म कर दिया है। कुछ चल रही हैं, कुछ खत्म हो गई हैं। टाइम्स ऑफ जिनेवा जो है इसकी ड्यूटी ये हुआ करती थी इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये अक्सर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जाली प्रोपेगेंडा करते थे। मैं अभी होकर आया हूं इलेक्शन से पहले, वहां के लोग बड़े खुश हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को पाकिस्तान के साथ, और भारत के साथ जंग की सूरत में वो भारत के साथ टक्कर लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, टाइम्स ऑफ जिनेवा को देखें जो अब बंद पड़ा है, शायद खुल जाए किसी वक्त जब आप सुन रहे हो इस बात को, तो उसके अंदर अगर पुराने आर्टिकल्स आप निकालें तो उसमें प्रोपेगेंडा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती यरगमाल बनाया हुआ है, और बेशुमार ऐसी चीजें। इसी तरह IAINS जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइंड स्टडीज, ये एक थिंक टैंक है फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए। ये सुपरवाइज करता था हर उस प्रोपेगेंडा कैंपेन को जो कश्मीर के बारे में भारत चलाता था। और इसका काम यह होता था कि यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, यूरोपीय यूनियन के जो MPs हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, उनकी मुलाकातें इंडियन सियासतदानों से, हत्ता के नरेंद्र मोदी से करवाना, और उनके दिमागों में यह डालना कि कश्मीर एक जबरदस्त खित्ता है, वहां के लोग भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं, चंद शरपसंद हैं जिनको पाकिस्तान भेजता है, और वो पाकिस्तान की फौज जो है वो उनको स्पॉन्सर करती है, और वो भारत की फौज के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि पूरा का पूरा कश्मीर बंद पड़ा है, पूरे के पूरे कश्मीर में कर्फ्यू उनको लगाना पड़ता है। हर गली कूचे के अंदर से आवाज उठ रही है आजादी की, और तहरीक आजादी की चल रही है। वो लोग जो कल तक कहते थे शायद गुजारा हो जाए भारत के साथ, वो भी आज उनको जूते मार रहे हैं कि नहीं, हम भारत के साथ नहीं रह सकते। तो ये एक प्रोपेगेंडा करने के लिए स्पेशली उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था थिंक टैंक का, और इसके जो मकासद थे ना, इनके वो 4 मकासद बताए जाते हैं। नंबर 1, डिसेमिनेट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना जितना ज्यादा हो सके, नंबर 1। नंबर 2, डिस्क्रेडिट पाकिस्तान इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना, पाकिस्तान की जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म करना बैनुल अक़वामी तौर पे। नंबर 3, इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एट द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की जो फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर असरअंदाज होना, या अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर असरअंदाज होना, यह दुरुस्त लफ्ज़ है। और चौथा है इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एट द यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, कि यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो फैसला साजी होती है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करना, उसके ऊपर भी असरअंदाज होना। ये 4 इनके बुनियादी मकासद थे, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, हैरानकुन तौर पे यही जो नेटवर्क है,
यह इस्तेमाल किया जाता रहा है 10 अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा एनजीओज में। यानी ये जो सारा का सारा नेटवर्क मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे 750 के करीब जो है मीडिया आउटलेट्स हैं, 550 जो है दीगर हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फेक एनजीओज हैं, डेड मैन, डेड पीपल, फेक एड्रेसेस, यही सारे प्रोपेगेंडा करते थे 10 ऐसी एनजीओज के जरिए से जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा है। और वो एनजीओज जो है वो क्या काम कर रही थी, उनका मकसद क्या थे? वो 3 बड़े मकसद इसी रिपोर्ट के अंदर लिखे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब कह रही है, जिसकी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया जानती है। वो लिख रहे हैं टू लॉबी अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करना, यानी लोगों को इकट्ठा करना इस बात के ऊपर कि यह गलत मुल्क है, ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करना। नंबर 2, टू ऑर्गेनाइज एंटी पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेशंस, पाकिस्तान के मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे करवाना यूरोपीय यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के, हर जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजाहरे होते हैं वो सारे स्पॉन्सर्ड थे। और उसके लिए ये श्रीवास्तव ग्रुप और इसकी जाली एनजीओज और कुछ ऐसी एनजीओज जो बाकायदा मंजूर शुदा हैं, वो उन सारे के सारे जो प्रोपेगेंडा टूल्स थे उनको इस्तेमाल करते हुए ये कर रहे थे। और तीसरा इनका मकसद वो ये बताया गया है, स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशन, कि किसी तरह भी लोगों को इस बारे में कायल करना, जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचते हैं, वहां मौजूद होते हैं, उनको इस बारे में कायल करना कि वहां पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए। तो स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना और बातचीत करना और मैक्सिमम तकारीर पाकिस्तान के खिलाफ करवाना। अब बेसिकली इन्होंने एक तिकोन पकड़ ली है, तिकोन कहते हैं 3 कोनों वाली को। इन्होंने बुनियादी तौर पे एक तिकोन पकड़ ली है। उस तिकोन के एक कोने के ऊपर श्रीवास्तव ग्रुप है जो रॉ ने बनाया था, जो फेस है रॉ का, और एक कोने के ऊपर रॉ है, और तीसरे कोने के ऊपर पता है कौन है? तीसरे कोने के ऊपर एएनआई। एएनआई जो है वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये एक एजेंसी है और ये साउथ एशिया की लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी है, लीडिंग, सबसे बड़ी, इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। अब ये खबरें जब कोई खबर आती थी, जाली अकाउंट्स के ऊपर डलती थी और सैकड़ों जगहों से छप जाती थी, बहुत सारे फेक मीडिया उसको चला रहे होते थे, तो एएनआई क्या करती थी, वो खुद से तो वो खबर नहीं दे सकती, खबर तो फेक है, तो वो करती ये थी कि इनको कोट करते हुए, यानी उनका कहते हुए कि ये फलां में छपी है, ये फलां में छपी है, ये इंडियन फलां में छपी है, ये न्यू दिल्ली में छपी है, ये दिल्ली न्यूज़ में छपी है, ये फलां न्यूज़ में छपी है, वो जो 750 और 550 इन्होंने बनाई है, उनके जरिए से या फेक एनजीओ के जरिए से जो इंफॉर्मेशन आती थी उसको छाप देते थे उनका नाम लेकर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत बहुत बुरा है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि फलां टीवी कह रहा है कि भारत बहुत बुरा है। यानी एएनआई ने ये काम किया है, वो इस्तेमाल हुआ एएनआई भी उस फेक प्रोपेगेंडा को आगे फैलाने के लिए, और ये बाकायदा उन्होंने ऐसे पकड़ा कि जहां पे फेक प्रोपेगेंडा चलता था ना, वो एग्जैक्टली एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद या एक मखसूस मुद्दत के बाद वो एएनआई के ऊपर खबर की सूरत में आ जाता था, और एएनआई उन्हीं अखबारात को और उन्हीं जाली इदारों को कोट कर रहा होता था। तो इस तरह ये नेक्सस पकड़ा गया, ये एक तिकोन पकड़ी गई है, जिसमें एक तरफ जो है वो श्रीवास्तव ग्रुप है, एक तरफ जो है वो रॉ है, और एक तरफ उसके अंदर जो है वो एएनआई है। और ये एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना प्रोपेगेंडा भी करते रहे हैं, बाद का चाइना, लेकिन ज़्यादातर ये एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। और अब जो EU डिसइंफो लैब है, हकीकत के तौर पे अगर आप इसको देखें तो उन्होंने रॉ को रंगे हाथों पकड़ लिया है कि उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं रॉ ने पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने के लिए, पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अब ये यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन कह रहे हैं, यूरोपीय मुबस्सरीन कह रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर यह तज्जिया किया है कि रॉ पहली दफा रंगे हाथों पकड़ी गई है और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को बराह रास्त टारगेट कर रहा था। कहां पे? यूरोपीय यूनियन में और अक़वाम मुत्तहिदा में। अभी दीगर नेटवर्क भी पकड़े जाएंगे आने वाले दिनों में और उनके ऊपर भी बात करेंगे। ये इसका एक पूरा पहलू था, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये काम कैसे करते थे। अब आपको बात बताएंगे थोड़े दिनों के बाद, इंशाल्लाह ये खुल रही हैं चीजें कि पाकिस्तानी कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस थे।
फिर आपको ये बताएंगे अब इसका जवाब क्या है जो पाकिस्तान को देना चाहिए। इस पे हम काम इसलिए करते रहेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ से ऐसी छोटी सी भी चीज हो ना, या ना भी हो, तो भारत प्रोपेगेंडा कर करके आसमान सर पे उठा लेता है, तो उनको जवाब देने की जिम्मेदारी तो फिर हमारी है। तो इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद मेरे ख्याल में बहुत आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। अब आप दुनिया में जिस जगह भी मौजूद हैं, इस खबर को फैलाइए और बताइए दुनिया को कि ये भारत की असल शक्ल है, ये उन्होंने किया है और रंगे हाथों पकड़े गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।